प्रोटोटाइप मेरे हाथ में इसलिए है क्योंकि देखिए, भारत के इस ब्रह्मास्त्र ने पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया था, लेकिन इसकी यूएसपी देखिए कि पाकिस्तान को यही चाहिए। हाँ, सचमुच चाहिए, उसकी मुराद पूरी करेंगे। लेकिन साथ में यह भी आपको मालूम है क्यों कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है? क्योंकि जब तक ट्रीटमेंट पूरा ना हो तब तक इलाज बंद कहां किया जाता है। इस बार ऐसा क्या हुआ है जिससे रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान में, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जरा ये खबर देखिए, उसके बाद अपने मेहमानों की तरफ ले चलता हूं, उनके साथ भी विश्लेषण करेंगे आज की खबरों का। ये खबर आपके सामने पाकिस्तान को लेकर जरा देखिए। पाकिस्तान के बहावलपुर का आतंकी सेंटर फिर से हुआ एक्टिव। जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर में वापस लौटने लगे आतंकी। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मर्ज अभी बाकी है। पाकिस्तान की सेना और सरकार की मदद से बन रहा यहां मदरसा सेंटर, टेरा ट्रेनिंग सेंटर और स्विमिंग पूल भी खोल दिया गया है। इतनी बुरी मार पड़ने के बाद भी देखिए, जैसे जिसको कहते हैं कि ये नहीं सुधरेंगे। एक बार फिर से, अब पता नहीं मुरीदके में भी ऐसे ही चल रहा हो तो कोई बड़ी बात नहीं, बहावलपुर में एक बार फिर से उस जगह को आबाद करने की कोशिश की जा रही है आतंकवादियों से। क्यों फिर हो रहे हैं एक्टिव आतंकी अड्डे? वहां जहां पर दुनिया जान गई है, भारत तो जान ही गया है और वो फिर से मारेगा, उन जगहों पर क्या इन लोगों को मरवाने की ही प्लानिंग है? पाकिस्तान में वो लोग जो इनको यहां पर भेज रहे हैं, क्या चाहते हैं कि अब ये निपट जाएं? क्या होने वाला है? मेजर गौरव आर्य मेरे साथ मौजूद हैं। एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव, बहुत स्वागत है आपका, गुड इवनिंग। ये एक बार फिर से वहीं सुभान अल्लाह। देखिए, ये होना है दिनेश, ये तो वही बात है, कल आप ईरान से बोलें कि तुम हमास और हिजबुल्लाह को छोड़ दो। कैसे छोड़ देगा वो उनके साथ ऐसे उनके खून में सन चुके हैं। ये पाकिस्तान का पार प्रोजेक्शन है। पहले हमें समझना पड़ेगा कि आतंकी हैं क्या और ये पाकिस्तान के लगते क्या हैं। देखिए, पाकिस्तान को ये पता है कि कल्पेबल डिनाइबिलिटी है। पाकिस्तान को ये पता है कि हमने नहीं करा, हमें पता नहीं। ये कहने की जो ताकत ये आतंकी गुट पाकिस्तान को देते हैं, ये ताकत पाकिस्तान की फौज थोड़ा ना दे सकती है। अगर किसी ने कुछ हमला कर दिया भारत के अंदर, पाकिस्तान बोलेगा हाँ हैं तो पाकिस्तानी, लेकिन हमें क्या पता कौन है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप मार दो इनको, आपको मिलते हैं तो जान से मार दो, हमारी तरफ से हमारा क्या ये पाकिस्तान कई बार ऐसा पास्ट में कह चुका है और डिनाइबिलिटी पाकिस्तान रखता है। ये होना ही है, ये होना ही है। आप कह रहे हैं ना, आपने मस्जिद सुभान अल्लाह की बात करी अभी, मैं आपको एक बात बताता हूं। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ये पाकिस्तान आर्मी के आईएसआई के गुर्गे हैं और ये इनको नहीं छोड़ना चाहते, ना छोड़ने वाले हैं। 31 साल की सजा दी है हाफिज सईद को, दंदनाता फिर रहा है लाहौर की सड़कों में। कौन रोक सकता है उसको? यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है भाई साहब। दिनेश, ये भी मत भूलिए, मुनीर ने 14 करोड़ भी तो दिए, शहबाज ने 14 करोड़ दिए थे ना, जो उनको मिले वहां से, आईएमएफ से भीख जो मिली थी, तो 14 करोड़ वो भी दिए हैं। रिकंस्ट्रक्शन होगा, रिकंस्ट्रक्शन होगा, उसके बाद आपको पॉज बटन को प्ले में लाना। लेकिन मेरे को एक चीज, मतलब ठीक है, ये अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे, ये फिर से वो कर रहे हैं और यहाँ पर निश्चित रूप से आतंकवादी और स्टेट, इसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों आपस में। लेकिन ये तो अब दुनिया के सामने, दुनिया इसको और भारत को तो अब ये अब उसको फिर से कोऑर्डिनेट्स फिर से लेने भी नहीं है, उसको मालूम है कि कहां भेजना है। ये इस तरीके में, मतलब ये मरने के लिए आ रहे हैं। अरे इनको ये पता है कि मारने से पहले भारत शायद थोड़ा सोचेगा, हम खड़े होंगे, लेकिन इस बार नहीं खड़े होंगे। इस बार ये खड़े नहीं होंगे। ये प्रेडिक्शन में सुन लीजिए, ये प्रतिशोध का चेतावनी जो कहते हैं ना, प्रतिशोध जारी है। अभी ये ऑप सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, पॉज हुआ है। तो ये यहाँ कोशिश कर रहे हैं लेकिन खड़े नहीं होंगे। ये प्रेडिक्शन आपने सुन लिया, आने वाले दिनों में आप घटित होते हुए देखेंगे। अगली खबर देखिए, ऑपरेशन 2.0, इसकी प्रस्तावना लिख रहा है असीम मुनीर। सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, असल में ये 2.0 भी नहीं लिखना चाहिए, ये हाइटस था, ये कभी रुका तो है नहीं। आप जानते हैं कि ये उसी नाम से आगे जारी रहेगा। इसकी प्रस्तावना लिख रहा है असीम मुनीर। कश्मीर का नाम लेकर फिर से उगला उसने जहर। सेना से बोला कि कश्मीर भाइयों की कुर्बानी, कश्मीर में भाइयों की कुर्बानी याद रखो। मुनीर के भड़काऊ बयान के बाद हुआ था, पहले आपने सुना था जब उसने कहा था कि हमसे हर किस्म, हर तरह से अलग होते हैं हिंदू, हम एकदम अलग कौम हैं। और उसके बाद आपने पहलगाम हमला होता हुआ देखा था और एक बार फिर से उसने जहर उगला है। इस बार कहा है कि कश्मीर में हमारे भाइयों की कुर्बानी हमें याद रखना होगा। मतलब ये फिर से कोई इंडिकेशन है क्या मेजर गौरव आर्य? नहीं, इंडिकेशन नहीं है। देखिए, जब पहले उसने भड़काऊ बयान दिया था, 2 नेशन थ्योरी, हिंदू मुसलमान अलग हैं, जो भी उसने अपनी थ्योरी दी थी आसिम मुनीर ने, उसके बाद पहलगाम हुआ। अब हमें पता है कि बहावलपुर में क्या हो रहा है, हमें पता है कि आतंकी आ रहे हैं। अब हम किस चीज का वेट कर रहे हैं कि दोबारा कश्मीर में आके लोगों को मारेंगे धर्म पूछ के? क्या इस चीज का इंतजार हो रहा है?
हमें पता है कहां पे क्या हो रहा है, मीडिया को पता है, सरकार को भी जाहिर सी बात है पता ही होगा। वहीं पे मारो ब्रह्मोस, वहीं पे खेल खत्म करो। देखो, अगर आपने उनको पहले ठोक दिया, मेरी बात ध्यान से सब लोग सुन लें, अगर इस वक्त आपने मार दिया वहां पे मिसाइल तो आप बच जाएंगे। अगर आप वेट करते रहे कि नहीं पहले वो गुनाह करेगा तब हम उसको सजा देंगे, फिर वो गुनाह करेगा फिर हम सजा देंगे, तो वही चलता रहेगा। उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक होगी, पुलवामा के बाद बालाकोट होगा, पहलगाम के बाद आपका ऑपरेशन सिंदूर होगा, और ये चलता रहेगा। पहले वो करेंगे फिर हम करेंगे, पहले वो फिर वो, और ये कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला है। आपको पता है ना जैश-ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर में लोग आ रहे हैं, आपको पता है ना वहां पे स्विमिंग पूल बन रहा है, आपको पता है ना वहां पे हथियार रखे जा रहे हैं, तो किस चीज का इंतजार है? अभी मारो ब्रह्मोस, उसके अंदर कहानी खत्म करो, वहां पे जड़ से खत्म करो इन लोगों को। अब इंतजार करना बंद करना पड़ेगा, इस बात का समय देना बंद करना पड़ेगा कि वो कोई गड़बड़ी करें और उसके बाद उनको सबक सिखाया जाए। इस बार उनकी गड़बड़ी से पहले उनके साथ गड़बड़ी कर देनी पड़ेगी। तबाही मचाने वाली ब्रह्मोस का फैन हुआ पाकिस्तान, इसीलिए लेकर मैं खड़ा हुआ हूं। जरा खबर बहुत ध्यान से देखिएगा। पाकिस्तान को ब्रह्मोस खरीदने की चाहत, कमाल है, इनको चांद चाहिए। एक वक्त ब्रह्मोस वाली कंपनी से पूछी थी कीमत, पूछा था क्या भारत पाकिस्तान को अपनी ब्रह्मोस मिसाइल बेचेगा? कंपनी ने तंज करते हुए कहा था तुम्हें मुफ्त में दे देंगे। अभी इतनी सारी तो दी हैं, अभी इनको और चाहिए, ब्रह्मोस चाहिए इनको। ये देखिए साहब, ये वाली ब्रह्मोस, मैं तो कह रहा हूं ये जो वाकया है ये कुछ समय पहले का है, और बात बिल्कुल ठीक कही थी जिस भी साइंटिस्ट ने वहां पे कही थी, मिलिट्री ऑफिसर जो भी था उसने बिल्कुल ठीक बात कही थी। ब्रह्मोस ऐसे बिल्कुल, मैं कह रहा हूं ये ब्रह्मोस है, मारो बहावलपुर के अंदर और एक मुरीदके के अंदर, इनका काम तमाम करो। ये लोग ऐसे नहीं रुकने वाले हैं जब तक हम लोग घास कटाई नहीं करते ना। दोस्तों, आपके घर के आगे लॉन होता है, आप घास काटते हो ना, और घास काटते हो, घास की कोई गलती थोड़ी ना होती है, पर लेकिन लॉन अच्छा दिखता है कि नहीं दिखता ये बताओ। अगर लॉन चाहते हो अच्छा दिखे, डाल दो 2-4 मारते रहो के अंदर वहीं पे, नहीं, और लगातार सिलसिलेवार मारते रहो। चाहे पाकिस्तान गलती करे ना करे, गलती का इंतजार मत करो, उसको पहले मार दो कि आगे चल के हो सकता है गलती करे। अभी सही हिसाब बराबर रखो पाकिस्तान का। दिनेश, हेयर कट चलते रहना चाहिए और ये ब्रह्मोस जो मुफ्त में देते रहिए। मना कब किया है? लेते रहो। हम तो मुफ्त में ही दिए थे ना, सारे वाले जो गए थे, इस बार मुफ्त में दे। हेयर कट नहीं, वैसे ये हेयर कट जो आपने कहा या लॉन की जो ये घास जो काटनी है, मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ, ये क्या है? ये बेशर्मी है, ये तंज है, या ये वाकई चाहत है? ये क्या है ये स्टेटमेंट? नहीं, बेशर्मी है, न तंज है, न चाहत है, ये सिर्फ अपने को कुर्सी में बनाए रखने की आदत है। ओह, क्या अब बात। वो सब कुछ फेल कर गया, उधर से ट्रंप पे भी तमाचा पड़ गया, उसको नोबेल प्राइज दिया, वो भी फेल हो गया। अब समझ में नहीं आ रहा करें क्या। जब कुछ समझ में नहीं आता तो एक चीज समझ में आती है, सारे जनरल्स को आप सबका इतिहास देख लीजिए कि कश्मीर 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 आदत है, और इन्होंने कहा आदत छुड़ाने के लिए पूंछ बार बार काटनी पड़ती है। आप उसको डंडे में डाल देंगे तो सीधी नहीं होगी, तो ये जो है वो पूंछ नहीं सीधी करेगा, ये सीधा पूंछ काटता रहेगा। जब हो गए तब काटो, इसी के अंदर पूंछ डालो, यही करेगा पूंछ। हाँ, ये वाकई, ये शायद इसीलिए इस तरफ से हॉलो बनाया गया है। हॉलो बनाया, इसी में आसिम मुनीर की पूंछ इसके अंदर डालो। ये जो आदत है ना, मुनीर को सब कुछ बिक गया, लुट गया, अब हम करते हैं ये तमाशा। नहीं, वैसे ये असीम मुनीर ने क्या अपना कैलेंडर बना रखा होगा कि पहले मैं स्टेटमेंट दूंगा, ये घटना होगी, उसके बाद हम लोग इतनी मार खाएंगे, पिटाई खाएंगे, उसके बाद फिर मेरे को अगला स्टेटमेंट ये देना है। पहले स्टेटमेंट के बाद जब पाकिस्तान पिटेगा उसके बाद मुझको फील्ड मार्शल बनना है, और ये वाला जो स्टेटमेंट होगा उसके बाद मैं कहूंगा कि अब मेरे को अब शहबाज की भी जरूरत नहीं है, अब मैं खुद ही काफी हूं। नहीं, मैं प्रेसिडेंट हूं, अब मैं प्रेसिडेंट। जी बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, बहुत इंटरेस्टिंग है कि अक्सर लोग पूछते हैं पाकिस्तान ऐसा करता क्यों है। पाकिस्तान के करने के 2 कारण हैं। एक तो पाकिस्तान चीन और अमेरिका के लिए कन्वीनियंट एक कंट्री है, जिसको बोला 2 टुकड़े दिए, एक गोश्त की बोटी दी और पाकिस्तान ने 2 मिलाई और काटना शुरू कर दिया। और दूसरी गलती हमारी भी है दोस्तों, हम पाकिस्तान में ये होने देते हैं, हम होने देते हैं। ये हमें पता है ना बहावलपुर में क्या हो रहा है। अब खबर आ जाएगी मुरीदके में, ब्रेकिंग न्यूज, मुरीदके में आ गया, लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर में ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया। अरे हो गया तो फिर क्या वेट करेंगे? ये मारो ना वहां पे जाके उनको। जब उनको मार मार के वहां पे आप लाशें बिछा देंगे पाकिस्तानी पंजाब में, तो ये अपने आप शांत हो जाएंगे। इनको रेगुलर काटना पड़ेगा। देखिए, एक बार से नहीं चल रहा कि ऑपरेशन सिंदूर आपने कर दिया। और एक और चीज मैं बताऊं, कभी भी वेट मत करना, कभी भी ऐसा नहीं कि 15 दिन के बाद हम लोग रिटेलिएशन कर रहे हैं। क्यों 15 दिन? आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, बटन दबाया वहां हर हर महादेव, 15 मिनट के अंदर खेल खत्म होता है भाई। वहां पे क्या है, ये प्रधानमंत्री निवास के सामने मीडिया खड़ा है, ठीक है। हाँ, अजीत
बताइए अजीत। हाँ, अजीत, हमारे संवाददाता अजीत खड़े हैं, वो बता रहे हैं यहाँ पे रक्षा मंत्री चले गए अंदर। ये मंत्री, भाई साहब, ये करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आप 15 दिन वेट करोगे तो क्या होगा कि दुनिया भर का दबाव आपके ऊपर आएगा। ट्रंप का फोन आ रहा है वहां से यूके में फोन आ रहा है, कोई स्विट्जरलैंड से कॉल कर रहा है, लड़ाई मत करो, लड़ाई मत करो। यही पाकिस्तान चाहता है। आप मार दो उसको, मार दो, बाद में दुनिया को सॉरी बोल देना, गलती से मार दिया यार, क्या दिक्कत है, मार दो एक बार। कर नहीं रहा पुतिन वहां पे, ठोक दो उनको। असल में भारत अपने कंडक्ट को अपने नेचर के, अपने स्वभाव के मुताबिक रख रहा है। जाहिर है वो ऐसा देश रहा है जिसने आक्रांताओं को लेकर भी वैसा सख्त रवैया पहले नहीं अपनाया जैसा उसको अपनाना चाहिए था। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम इतिहास से सीखें और ऐसे पाकिस्तान जैसे धूर्तों को तो वक्त से पहले उनकी दवाई कर दें। पाकिस्तान को एटमी अड्डों पर अटैक का डर है, ये खबर भी देख लीजिए। पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारी का बड़ा दावा, अमेरिका ने ईरान की एटमी साइट्स पर हमला करके न्यू नॉर्मल क्रिएट कर दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी का भारत भी नेतन्याहू के नक्शे कदम पर चलते हुए इसे दोहरा सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा होता है तो इसके बहुत बड़े दुष्परिणाम होंगे। पहले भी कुछ दुष्परिणाम हो गए और अब फिर से दुष्परिणाम नहीं कहा दुष्परिणाम होंगे, ये कोई दुष्परिणाम नहीं होने वाले, झूठ बोल रहे हैं। क्या दुष्परिणाम हो गए? आपने घुस के मार दिए उनके 1 दर्जन उनकी एयर स्ट्रिप्स, उनके मिलिट्री एयरपोर्ट से आपने खत्म कर दिया। क्या दुष्परिणाम हो गया? दुष्परिणाम हो जाएगा, ये हो जाएगा। रेड लाइन है, इंडस वाटर ट्रीटी, पानी रोक दिया तो खून बहेगा, हिंदुओं के क्रियाक्रम के लिए लकड़ियां कम पड़। क्या हो गया? क्या हो गया? दोबारा ठोक दो, कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूं, कुछ आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। ये सिर्फ भौंकते हैं, ये काटने वाले कुत्ते नहीं है, सिर्फ भौंकने वाले हैं। आप इनको ठोक दो जाके और इनको डेली ठोको, इनका यही इलाज है। इनको डेली, डॉक्टर की दवाई है ना, डॉक्टर लिखता RX, ब्रेकफास्ट के पहले, लंच के बाद, डिनर के पहले, इनको ठोकते रहो, इनको गोलियां देते रहो, इनका कुछ नहीं। डोज जरूरी है, लेकिन ये देखिए पाकिस्तान को जो एटम वाला डर, ये बात तो सही है कि ये दोनों मुल्क साथ में नाम लिए जाते हैं। ईरान के साथ साथ पाकिस्तान का भी जिक्र होता है, नेतन्याहू कई बार कर चुके हैं। इसलिए वहां जो हुआ है उसकी धमक पाकिस्तान को महसूस हो रही है, पाकिस्तान को। और किराना वाला एक ट्रेलर भी दिख गया है। तो क्या ये वाकई एक डर है जो वहां सतत होगा कि यार एक तो वैसे हमारे पास है नहीं, हमने जो एक झूठ फैला रखा है कि हमारे पास है, उसमें हमको और न मार पड़े। इसमें ट्रम्प ने एक हम लोगों पर एहसान किया है, एक ट्रम्प डॉक्ट्रिन बना दिया कि जहां जहां परमाणु बम है आप वहां मार सकते हैं। हाँ, जो आपके पास है, उनके बहुत गहरे में थे, उसने GBU-57 का इस्तेमाल किया। इनके उतने गहरे में नहीं है, इनका हम निपटारा कर चुके हैं। जो बचे कुछ हैं, अगर उन्होंने तैयारी की तो हमें वो दोनों जगह पता हैं, दोनों जगह पता हैं, वही मारेंगे। जी बिल्कुल सर, विथ योर परमिशन, अभी खबर आई है मीडिया में, कल ही की खबर है कि अग्नि 5 को रिपर्पस कर रहे हैं ये लोग ऑन द सेम फॉर्मेट। अब अग्नि 5 का मतलब क्या हुआ? अग्नि 5 को रिपर्पस मतलब यानी कि वो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि 5 से लेकर 8,000 10,000 ऊपर मारती है वो। राइट, ये कह रहे हैं कि जैसे GBU-57 है उसी तरीके से 2 वर्जन ये अग्नि के निकाल रहे हैं। एक वर्जन वो होगा जो सरफेस पे फट जाएगा, जैसे कि सर उस दिन समझा चुके हैं, राइट, कि मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स वो था जो सरफेस पे फट जाता था। एक वो है जो जमीन के नीचे जाएगा और करीब 250-300 फुट नीचे जाके वहां पे फटेगा। एक ये भी सिस्टम भारत बना रहा है। तो भारत ऐसा क्यों बना रहा है? भारत ऐसा क्यों बना रहा है? ये पाकिस्तान को देखो, तुम जितने भी नीचे जाओगे ना पहाड़ के, हम लोग तुम्हें ढूंढ लेंगे। पर मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, जो भी पावर में है सरकार, मेरी एक रिक्वेस्ट है, सर आप वेट मत करना, ये सांप के बच्चे फिर डसेंगे, ये सांप के बच्चे फिर डसेंगे। आप ये मत सोचना कि ऑपरेशन सिंदूर से सांप के दांत, इनकी फितरत में है डसना, इनकी फितरत में, इनको ठोको। और इनको जब तक आप ठोकते रहोगे, ये सबसे अच्छी कौम है पाकिस्तानी, सबसे प्यार मोहब्बत वाली कौम है। अगर इनकी डेली सुतैया होती रहे, इनसे बेहतर कोई बंदे नहीं है, लेकिन इनकी डेली मार पड़नी चाहिए कान के नीचे। और इनसे ज्यादा प्यार मोहब्बत वाले लोग नहीं है, बस डेली ठोको इनको। रोज की डोज अगर इनको मिलती रहे तो इनसे बढ़िया लोग नहीं है, ये कह रहे हैं गौरव आर्य। और यूक्रेन पर रूस का अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला, अगली खबर देखिए, 477 ड्रोन, 60 मिसाइलों से यूक्रेन पर अटैक। ये तो पूरी तरह से जो चटनी बना देने वाला, हलवा बना देने वाला जो बात की जाती है ना मेजर गौरव आर्य की तरफ से, वो हो रहा है। ये रूस ने बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलों से हमला किया। अटैक में यूक्रेन का F-16 फाइटर जेट तबाह, हमले में F-16 के यूक्रेनी पायलट की मौत। इसकी तस्वीर भी बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रही है इन दिनों। और ये कहा जा रहा है कि इसने तो अगला टारगेट भी लॉक कर लिया था, लेकिन उसी समय इसके प्लेन में खराबी आ गई। मामला F-16 का है, मामला अमेरिका से कनेक्टेड है। क्या सोच रहा होगा अमेरिका? जी बिल्कुल। और यूक्रेन ने 2-3 बातें बोली हैं अभी हाल फिलहाल में। जी, यूक्रेन ने यह बोला है कि हम लेटेस्ट अमेरिकन वेपन्स खरीदेंगे। जी, डोनाल्ड ट्रंप से बोला है कि साहब आप हमें लेटेस्ट वेपन्स दीजिए, हम खरीदना चाहते हैं। F-16 पुराना प्लेटफॉर्म है, ये वही प्लेटफॉर्म है जो पाकिस्तान के पास है। अब यूक्रेन, क्योंकि देखिए अब ना पुतिन ट्रंप की नहीं सुन रहा, पुतिन किसी की नहीं सुन रहा,
वो ये इलाका ले लो, ये इलाका ले लो, पूरा यूक्रेन मेरा है, वो सब बोल चुका है पिछले 72 घंटे में कि पूरा यूक्रेन मेरा है, कह रहा है मैं पूरा यूक्रेन ले लूंगा। अब ये बोलेंगे उनसे कि सर क्या हमें और कोई इससे ऊपर वाला जहाज मिल सकता है? क्या हमें F-35 मिल सकता है? क्या हमें F-15 ईगल मिल सकता है? क्या हमें और कोई प्लेटफॉर्म मिल सकता है जिससे हम ज्यादा विनाश कर सकें रूस का? ये सारी बातें होंगी। अब देखते हैं ट्रंप बेचता है कि नहीं बेचता। नहीं, ये कर रहे हैं, वो एयर डिफेंस सिस्टम भी मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमको और फाइटर्स चाहिए। ये बात तो कह रहे हैं ज़ेलेंस्की लगातार। ये कह रहे हैं F-16 के नुकसान से बहुत बड़ा नुकसान उनको होगा, क्योंकि इसकी पूरी F-16 की एक अपनी इज्जत थी पूरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। ये माना जाता था कि इसको इतनी आसानी से आप गिरा नहीं सकते हैं, लेकिन जैसे इन्होंने मारा है, इसने अभी तो जो खबरें आ रही हैं कि उसने 6-7 मिसाइल मार दी और 8वीं में मरा है, खुद मर गया है। तो अगर इतना सैचुरेशन हो गया और ये भी कहा जा रहा है कि सिस्टम फेल कर गया, ये सबसे बहुत सोचनीय बात है। सिस्टम फेल कैसे हो रहा है? फेल कर गया है तो ये किस काम का है? अगर F-16 में ये बात इनको पता नहीं कैसे इन्होंने मीडिया में आ रही है, अगर ये बात है तो F-16 भी एक शक के दायरे में आ चुका है कि इसको लेकर के हम लड़ाई लड़ सकते हैं कि नहीं। लेकिन F-16 के 4 वर्जन्स हैं, A, B, C, D। ये ब्लॉक C का है, ये ब्लॉक D का है। मेरे समझ से इनके पास अल्फा एंड ब्रावो है। सर उससे क्या फर्क पड़ता है? ये अलग अलग ये फर्क पड़ता है कि उसमें जो है हर में एवियोनिक्स इंप्रूव करती आती है।